जय श्री कृष्ण। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। अध्याय 18 श्लोक 33 व्याख्या। धृत्या यया धार्यते योगेना व्यभिचारिण्या। सांसारिक लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, आदर निरादर, सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम योग समता है। परमात्मा को चाहने के साथ साथ इन लोक में सिद्धि असिद्धि, वस्तु पदार्थ, सत्कार, पूजा आदि और परलोक में सुख भोग को चाहना व्यभिचार है। और इस लोक तथा परलोक के सुख भोग, वस्तु पदार्थ आदि की किंचन मात्र भी इच्छा न रखकर केवल परमात्मा को चाहना अव्यभिचार है। यह अव्यभिचार जिसमें होता है वह धृति अव्यभिचारिणी कहलाती है। अपनी मान्यता, सिद्धांत, लक्ष्य, भाव, क्रिया, वृत्ति, विचार आदि को दृढ़ अटल रखने की शक्ति का नाम धृति है। योग अर्थात समता से युक्त इस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। मन में राग द्वेष को लेकर होने वाले चिंतन से रहित होना, मन को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लग जाना और जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हट जाना आदि मन की क्रियाओं को धृति के द्वारा धारण करता है। प्राणायाम करते हुए रेचक में पूरक न होना, पूरक में रेचक न होना और ब्रह्म कुंभक में पूरक न होना तथा अभ्यंतर कुंभक में रेचक न होना, अर्थात प्राणायाम के नियम से विरुद्ध श्वास प्रश्वासों का न होना ही धृति के द्वारा प्राणों की क्रियाओं को धारण करना है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों को लेकर इंद्रियों का उच्चखल न होना, जिस विषय में जैसे प्रवृत्त होना चाहिए उसमें प्रवृत्त होना और जिस विषय में निवृत्त होना चाहिए उससे निवृत्त होना ही धृति के द्वारा इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करना है। धृति ही सा पार्थ सात्विकी। जिस धृति से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर अधिपत्य हो जाता है पार्थ, वह धृति सात्विकी है। परिशिष्ट भाव, जीव परमात्मा का अंश है, इसीलिए परमात्मा के सिवाय कहीं भी जाना व्यभिचार है और केवल परमात्मा की तरफ चलना अव्यभिचार है। केवल परमात्मा की तरफ चलने वाली धृति अव्यभिचारिणी धृति है। ओम तत्सत।